बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं कोरोना वायरस के ऊपर बात करने लगा हूँ। कोरोना वायरस जो है, इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। इसका पहला हिस्सा है कि कोरोना वायरस एक वबा है। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि यह दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो इसका पहला हिस्सा है, इसको मैंने मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया है। इसका जो पहला हिस्सा है वो है SARS-CoV-1 और जो दूसरा है वो है SARS-CoV-2। जो SARS-CoV-1 है, ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1। इसका जो सबसे पहले इसकी जो डायग्नोजाइजेशन हुई थी वो बैट्स के अंदर हुई थी 2003 में। यानी जो SARS-CoV-1 है ये 2003 में स्टार्ट हुआ और सबसे पहले इसने बैट्स पॉपुलेशन या चमगादड़ की जो पॉपुलेशन है उसको इन्फेक्ट किया। उसके बाद सेवरल एनिमल स्पीशीज़ को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया। उसके बाद फिर इसका जो इकोलॉजिकल ओरिजिन है उसके ऊपर रिसर्च की गई। जब रिसर्च हुई तो रिसर्च से सामने आया कि इसका जो इकोलॉजिकल ओरिजिन है वो बैट पॉपुलेशन है, चमगादड़ की जो पॉपुलेशन है वो है। उसके बाद मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, जो मुख्तलिफ किस्म के जो अरब कंट्रीज़ हैं, स्पेशली सऊदी अरब और दुबई के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ऊँट हैं जिनके अंदर एक कुहान होती है, उनके अंदर इस इन्फेक्शन को देखा गया। सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग के अंदर इस इन्फेक्शन को देखा गया वो 2012 के अंदर देखा गया। यानी 2012 तक इस वबा का या इस पेंडेमिक का पहला हिस्सा था। अब आते हैं हम इसके दूसरे हिस्से के ऊपर। इसका दूसरा हिस्सा जो कि आजकल जो कि कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, या दूसरे लफ्ज़ में हम उसको कहेंगे SARS-CoV-2 का नाम देंगे। अब मौजूदा दौर के अंदर या जो आज की दुनिया है, इसके अंदर इसने कैसे इन्फेक्ट किया। चाइना के अंदर एक इलाका है हनान, वहाँ पर सी फूड की एक मार्केट है। वहाँ पर एक लेडी जिसका नाम जो है वो वी जुशान बताया जाता है और जिसकी उम्र जो है वो 57 ईयर्स बताई जाती है। वो सबसे पहले इससे इन्फेक्ट होती है। उसे सबसे पहले जो है वो शदीद बुखार आता है। शदीद बुखार होने के बाद उसका ये बुखार बढ़ते बढ़ते उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर जाके इन्फेक्ट करता है। उसे सांस की जो ऐसा समझ लें कि उसके सांस के अंदर दुश्वारी पैदा होती है। 17 नवंबर 2019 को ये केस सामने आता है। 17 नवंबर के बाद हर गुजरते दिन के अंदर इन केसेस की तादाद जो है वो 1 से 5 इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसका जो है वो 15 दिसंबर को जो है तादाद इन इन्फेक्टेड पेशेंट्स की जो तादाद है वो 27 तक जा पहुंचती है। जब इन तमाम पेशेंट्स के ऊपर वर्क किया जाता है या रिसर्च की जाती है तो पता चलता है कि इसमें से 24 पेशेंट्स जो हैं वो एक जगह है हुबाई, चाइना का एक प्रोविंस है, वहाँ पर उनका एक कैपिटल वुहान है। 24 पेशेंट्स वहाँ से आते हैं एक मार्केट से, और उस मार्केट को नाम जो है वो वेट मार्केट का नाम दिया जाता है। उसको वेट मार्केट का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ जो एनिमल हैं लाइक कैट्स, डॉग्स, फिश, बैट्स, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वहाँ पर उनका स्लॉटर जो है वो बना हुआ होता है। यानी वहाँ पे उनका गोश्त तैयार किया जाता है। गोश्त तैयार करने के बाद उन जगहों को मुख्तलिफ तरीक़ों से वाश किया जाता है। उस स्लॉटर को मुख्तलिफ तरीक़ों से वाश किया जाता है और उनसे जो खाना बनता है उस खाने को मेल्टिंग आइस से प्रिजर्व किया जाता है। तो इसका जो ओरिजिन कोविड-19 का है वो वेट मार्केट को तस्वर किया जाता है कि वेट मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त तैयार किया जाता है और उस फूड की जो प्रिजर्वेशन होती है उससे जो है ये कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 जो है वो फैलता है। फिर क्या होता है कि 15 दिसंबर को इसकी जो 15 दिसंबर से आगे जब जाते हैं कि दो डेट्स आती हैं 17 और 20 दिसंबर। इन 3 दिन के अंदर कोरोना वायरस से जो इन्फेक्ट होते हैं लोग या पेशेंट जो नए सामने आते हैं वो तकरीबन 33 नए केसेस सामने आते हैं। यानी एक लार्ज फिगर जो है वो सामने आता है, यानी कि 27 से 60 तक पहुंच जाता है। उसके बाद चाइना के डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये एक इन्फेक्शन है, ये एक डिजीज़ है या एक किस्म की एक वायरस है या एक ऐसी वायरस जो कि पेंडेमिक की शक्ल अख्तियार कर गई है। फिर चाइना के डॉक्टर्स इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। चाइना का एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर जहांग जिशान होता है,
वो 27 दिसंबर को इस वायरस को जो है पेंडेमिक का नाम देता है और इसका नया नाम निकालता है वो कोविड-19। 31 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते इसकी तादाद 266 तक जा पहुंचती है। जैसे ही नए साल का पहला दिन आता है 1 जनवरी 2020, उसके अंदर इसका एक लार्ज फिगर इंक्रीज होता है और वो लार्ज फिगर 115 नए पेशेंट्स का होता है। इस तरह से 266 से 1 जनवरी को 381 का फिगर अबूर हो जाता है। उसके बाद चाइना के जो डॉक्टर्स होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस पेंडेमिक या इस वबा से कैसे बचा जाए। फिर वो चाइना की हुकूमत को जो है वो लॉकडाउन का मशवरा देते हैं। 23 जनवरी को चाइना के अंदर लॉकडाउन होता है। ये वबा या ये पेंडेमिक ऐसा ऐसा फैलते फैलते इस वक्त दुनिया के तकरीबन 2015 ममालिक तक पहुंच चुकी है। जो 1-2 दिन पहले की जो रिसर्च है उसमें तकरीबन 1 करोड़ तक जो पेशेंट्स हैं वो इससे इफेक्ट हुए हैं। इसमें से तकरीबन 5.5 मिलियन समझ लें या 55 लाख पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। 4.1 मिलियन समझ लें या 41 लाख पेशेंट्स जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। और इस वायरस से या इस वबा से जितने लोगों की डेथ हुई है वो तकरीबन 5 लाख है या 500,000 लोगों की तादाद है। अब क्या है कि जब इतनी ज़्यादा अमवात हुई साथ पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन की तरफ चली जाती है। अब लॉकडाउन की तरफ जब पूरी दुनिया जाती है तो इस वबा से पूरी दुनिया की जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं या इकानमी की ग्रोथ की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी या इकानमी जिन इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रही थी वो सारी इंडस्ट्री जो होती हैं वो ऐसा समझ लें कि रुक जाती हैं, साकिन हो जाती हैं। दुनिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की जो क्रूड ऑयल प्राइसेस होती हैं वो तकरीबन $40.32 तक क्रैश कर जाती हैं। IMF की रिपोर्ट कहती है कि इस साल के आखिर तक तकरीबन जो ग्लोबल इकानमी है वो 3% तक श्रिंक कर सकती है। एक और रिपोर्ट कहती है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 8% तक श्रिंक कर सकती है। एक और रिपोर्ट कहती है कि एडवांस्ड इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम जो है वो 7% तक श्रिंक कर सकता है। 2020 की जो GDP है वो तकरीबन 5 या 2% तक कंट्रैक्ट हो सकती है। दुनिया की जितनी भी बिजनेस इंडस्ट्री थी वो बंद होकर रह जाती है। दुनिया की जो ट्रैवल इंडस्ट्री थी वो बुरी तरह से मुतासर हो जाती है। कोरोना वायरस का दूसरा हिस्सा जिसे मैंने दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कहा है, इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया महदूद हो जाती है। छोटा कारोबारी और सफ़ेद पोश की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। हर गुजरता हुआ दिन उनके लिए बुरी खबर का सबब बनता है। दुनिया की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें दुनिया के हर इंसान को अपनी ज़िंदगी बचाने के लाले पड़े हुए हैं। मैं इस वक्त के महदूद, खामोश, सहमे और डरे हुए इंसान से अल्लाह ताला की शनाख्त करवाना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक हर चीज़ का कादिर मुतरफ जो है वो मेरा अल्लाह है। पूरी दुनिया के अंदर वहदानियत और हुक्मरानी जो है वो ज़ेब देती है, सिर्फ मेरे रब को ज़ेब देती है। वो रब जिसे चाहे इज्जत दे, वो रब जिसे चाहे जिल्लत दे। जब किसी भी ज़माने का इंसान बहुत ज़्यादा भटक जाता है, अदल व इंसाफ भूल जाता है, हराम व हलाल की तमीज़ भूल जाता है, वो औरत जिसके पैरों तले अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है उसके पैरों में घुंघरू सजा देता है, वो औरत जिसे घर की जीनत कहा गया वो बाजार की जीनत बनना पसंद करती है, वो औरत जिसे घर का पर्दा कहा गया वो बेपर्दगी को कंफर्टेबल फील करती है। मेरा और आपका प्यारा रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, जब उनकी शान में की गई गुस्ताखी पर हम समझौता करने बैठ जाते हैं तब मेरे रब को जो है वो बहुत ज़्यादा जोश आता है, उसकी ज़ात को बहुत ज़्यादा जोश आता है। तब वो एक छोटी सी मखलूक जो कि ना नज़र आने वाली होती है उससे पूरी दुनिया की हरकत को रोक देती है। तब वो अल्लाह ताला अपनी वहदानियत को ज़हर करता है, तब वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत को ज़हर करता है कि हर चीज़ जो है वो उसके ऊपर कुदरत सिर्फ रब ताला की ज़ात की है। वो चाहे तो एक लम्हे के अंदर पूरी दुनिया को मफलूज कर सकता है, वो चाहे तो एक लम्हे के अंदर पूरी दुनिया को नेस्त नाबूद कर सकता है, वो चाहे तो एक लम्हे के अंदर दोबारा इस दुनिया को हमारे सामने खड़ा कर सकता है। दोस्तों, मैं इस वक्त जिस मुल्क के अंदर बैठा हूँ मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। इस वक्त इस कोरोना वायरस या कोविड-19 से जितने मुल्क इफेक्ट हुए हैं मेरा मुल्क उसमें 12वें नंबर पर है। मैं एक मुसलमान मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने दूसरा हिस्सा स्ट्रॉन्ग मैसेज क्यों कहा, मैं अगर दुनिया के अंदर इस वक्त नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की एग्जांपल देना चाहूँ आप लोग को,
दो मुल्क जिसमें स्पेन और इटली हैं, जिनके अंदर इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पैदा होता है। उस मुल्क की इलीट फैमिलीज जिनके पास दौलत है, रोब दबदबा है, तरक्की है, हर चीज़ मौजूद है, वो उनके सामने जब उनके प्यारों की जो है वो मौत होती है, वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो उनका ज़मीर उनको झंझोड़ता है कि ऐसे रोब दबदबे और तरक्की का क्या फ़ायदा जो हमारे प्यारों को हमारी ज़िंदगी से छीन लिया जिसने, यानी जो इसके इन तमाम चीज़ों में उनके काम ना आ सका, तो वो तमाम दौलत उठाकर रोड्स के ऊपर फेंक देते हैं। तो इसमें ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अल्लाह ताला ने जितनी दुनिया हमारे लिए बनाई है, जितनी हमारी दुनिया के अंदर ज़रूरियात है, सिर्फ हम उन ज़रूरियात को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, हम पूरी दुनिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश ना करें। जब हम ये तमाम चीज़ें भूल जाते हैं कि जो हमारा यहाँ पे रहना है या हमारा यहाँ पे जो वजूद है वो आर्जी है, हमारा यहाँ पे वजूद जो है वो मुस्तकिल नहीं है, तो हम जब हम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इस तरह के काम करते हैं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है, जिसमें दूसरों का हम हक खाना शुरू कर देते हैं, जब हम दूसरों का जो है वो हर चीज़ को अपना समझना शुरू कर देते हैं, तब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता है। तो मेरी इस तमाम रिसर्च से या मेरे इस स्ट्रॉन्ग मैसेज से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम भाइयों के ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा। इंशाल्लाह मेरे तमाम दुनिया के जो लोग हैं जब ये मैसेज सुनेंगे उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।